नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। मंत्री जी ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 2025 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए ही रहेगा। बता दें, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो वेतन से जुड़ी समस्या हो, भ्रष्टाचार की बात हो, कानूनी सुरक्षा का अभाव, कामकाज में भेदभाव, कभी कभी तो बिना वजह वेतन में कटौती हो जाती है, जब चाहे निकाल देना जैसी दिक्कतों का सामना हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्सर करना पड़ता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की ये समस्याएं कभी कभी इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि धरना और हड़ताल पर भी जाना पड़ जाता है। इन्हीं समस्याओं के मद्देनज़र विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी खुशी देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को निकालना अब आसान नहीं। आरक्षण व्यवस्था पर बात की, कम मजदूरी के सवाल पर जवाब मंत्री जी ने दिया। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे साथियों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह से कि आगे अगर चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, आपको तक अपनी सारी जानकारी मिलती रहे। और साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने से जब आप शेयर करेंगे तो सभी के पास ये सूचनाएं पहुंचती रहेंगी, अन्य साथी भी अन्य जानकारियों से अपडेट रहेंगे, उनको पता रहेगा कि कब कहाँ क्या निर्णय लिया जा रहा है। ये सारी जानकारी उन तक पहुंचती रहेगी, लेकिन ये सारी जानकारी आपके माध्यम से पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने विषय पर। विधानसभा कार्रवाई के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जब ये कहा कि कंपनी बदलने पर आउटसोर्स कर्मियों को बदलना नियम विरुद्ध है और इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है, और आगे कहा कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में जारी शासनादेश में इसकी व्यवस्था कर दी है। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब कंपनी बदले जाने पर भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा साथियों, जिसको लेकर कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बदल गई तो कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाए। इसके लिए शासनादेश मंत्री जी ने जारी किया है। अब उनको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी कि उनकी नौकरी जा सकती है। जब व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको हर समय चिंता रहती कहीं उसकी नौकरी चली ना जाए। तो इसके संबंध में एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, मंत्री जी के द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि कंपनी बदल जाए लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक महेंद्र सिंह यादव ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के आरक्षण प्रदान किए जाने को लेकर और कम मजदूरी देने को लेकर भी सवाल पूछे गए, तो मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार के विभागों में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों की आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। कम मजदूरी के प्रश्न का जवाब देने को लेकर कहा कि उद्योगों, निजी अस्पतालों, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल में कर्मचारियों से अधिक घंटे तक काम लेने और न्यूनतम निर्धारित दर से कम मजदूरी देने को लेकर शिकायत पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। और इतना ही नहीं, विभाग के द्वारा निरीक्षण भी कराए जाते हैं। आंकड़े रखते हुए कहा कि बीते वर्ष 29,000 निरीक्षण कराए गए, 10,729 वाद अदालत में दायर किए गए, और इतना ही नहीं, बीते वर्ष में 2,48 करोड़ की राशि भी दिलाई गई। ये सारे महत्वपूर्ण आंकड़े उन्होंने बताए कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। और
तो इस तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बेहतरी के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए शासनादेश जारी किया गया है। अब कंपनी बदले जाने पर आउटसोर्सिंग कर्मी नहीं बदले जाएंगे। और जो कम मजदूरी को लेकर अक्सर शिकायत होती थी, उसको जवाब में बताया है कि कहीं कम वेतन मिलता है और शिकायत होती है तो विभाग की तरफ से पूरी तरह से निरीक्षण कराए जाते हैं। और इस निरीक्षण को लेकर उन्होंने कई आंकड़े भी किए हैं कि बीते वर्ष में इतना इतना किया गया है। तो ये बहुत सारी बातें विधान परिषद में जब बजट सत्र चल रहा था और प्रश्नकाल के दौरान में ये सारी बातें कहीं, और आउटसोर्स कर्मचारियों को खुशी देते हुए उन्होंने कहा कि ये शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब नौकरी जाने का खतरा नहीं होगा अगर कंपनी बदली जाती है तो साथियों, विधानसभा बजट सत्र में मंत्री जी ने आउटसोर्स कर्मी के लिए शासनादेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है कि अब कंपनी बदल जाए लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा, जिसको लेकर उन्हें हमेशा असुरक्षा की भावना रहती थी, हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को। और इन सभी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, जिसकी अब दिक्कत नहीं होगी। बेवजह उन्हें निकाल दिया जाता था और भेदभाव होता था, कानूनी सुरक्षा नहीं होती थी, भ्रष्टाचार की बात सामने आती थी और यहाँ तक बढ़ जाती थी उन्हें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता था। तो उनके हक को लेकर कि अब इस तरह की समस्याओं से हमारे आउटसोर्स कर्मियों को नहीं जूझना पड़ेगा। और बहुत सारे आंकड़े भी मंत्री जी द्वारा रखे गए कि पिछले बीते वर्षों में ये हुआ है। तो साथियों, एक बड़ी खुशखबरी थी आप लोगों के लिए जो इसके माध्यम से हमने आप तक शेयर की है। और जाते जाते एक बार पुनः कहेंगे कि वीडियो को अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब लोग कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।